Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 14th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. On which highway did NHAI achieve 4 Guinness World Records during construction in January 2026? जनवरी 2026 में NHAI ने किस हाईवे के निर्माण के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? तो ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जिसको बनाते हुए 4 गिनीज अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं NHAI को फॉर कंस्ट्रक्शन? एंड द आंसर इज द बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर. Moving on to question 2, who was conferred the Cavalier dell'Ordine della Stella d'Italia by Italy in January 2026 for strengthening India-Italy ties? जनवरी 2026 में भारत इटली संबंधों को मजबूत करने के लिए इटली द्वारा कैवेलियर डेल ऑर्डीन डेला स्टेला d'Italia सम्मान किसे दिया गया? So who is the person who has been conferred this award or this honor for strengthening the ties between India and Italy? And the answer is Srinivas Dempo. Question number 3 है, where was the Indian Army's joint military civil fusion exercise Sanjha Shakti conducted in early January 2026? जनवरी 2026 की शुरुआत में भारतीय सेना का जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज सांझा शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडियन आर्मी की जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज थी उसका नाम क्या था? सो देन योर आंसर वुड बी the Sanjha Shakti exercise. And where was it conducted? The answer is Digi Hills, Khadki military station. Question 4 है, which wildlife sanctuary in Kerala has been designated as the state's first butterfly conservation sanctuary? केरल के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का पहला तितली संरक्षण सेंचुरी घोषित किया गया है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सो एंड सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो आंसर वुड बी केरला एंड इसको दिया गया है फर्स्ट बटरफ्लाई कंजर्वेशन सेंचुरी का डेजिग्नेशन. द आंसर इज अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्वेश्चन 5 है, हु रिसीव्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 इन जेंडर कैटेगरी फॉर प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग? जेंडर समावेशी शांति स्थापना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसको मिला? So who is the person who has been awarded this particular honor for gender inclusive peacekeeping in 2025? The answer is Major Swati Shantakumar. Question 6 है, who became the first woman chief justice of Meghalaya High Court on January 10, 2026? 10 जनवरी 2026 को मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर स्टेट का चीफ जस्टिस हमें याद नहीं रखना है, बट अगर लास्ट 6 मंथ्स में कोई चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट नियुक्त होते हैं तो उनका नाम हमें ज़रूर याद रखना है. और साथ ही अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट ऐसी आ जाती है, कोई ऐसा स्पेशल फीट अचीव होता है जैसे कि फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस, तो उस तरह के जो पॉइंटर्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. हियर द आंसर इज जस्टिस रेवती मोहिते देरे. Question 7 है, whom did Virat Kohli surpass in January 2026 to become the second highest run scorer in international cricket during India's ODI against New Zealand? जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के वनडे मैच के दौरान विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो अभी भी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? सबसे पहले तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. और सेकंड नंबर पर आ चुके हैं विराट कोहली, लेकिन इससे पहले कौन थे सेकंड नंबर पे जिनको अब उन्होंने नंबर 3 पे छोड़ दिया है? ये है आपका क्वेश्चन एंड द आंसर इज कुमार संगकारा. क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वॉज एपिडा इनॉग्रेटेड? Where has APIDA inaugurated a regional office to support agricultural and processed food exports from छत्तीसगढ़? APIDA ने छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए कहाँ एक रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया है? कौन सी प्लेस है जहाँ पर APIDA ने ये अपना रीजनल ऑफिस इनॉग्रेट किया है?
And the right answer for this question is Raipur. Question number 9 है which indigenous legged mobile manipulator developed by an IIT Kanpur incubated startup is designed for inspection, object handling and security operations in complex terrains. IIT कानपुर के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया कौन सा स्वदेशी पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर मुश्किल इलाकों में इंस्पेक्शन, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है? इंडिजिनस है, सबसे पहला इसका फीचर ये है कि ये इंडिजिनस है। दूसरा, इट इज़ अ मोबाइल मैनिपुलेटर और कहाँ डेवलप किया है इसको? आईआईटी कानपुर बेस्ड एक स्टार्टअप ने, नॉट आईआईटी कानपुर इटसेल्फ बट वहाँ पर बेस्ड या इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप ने इसको डिज़ाइन किया है। और ये कहाँ काम करेगा? सो इट विल बी वर्किंग इन द कॉम्प्लेक्स टेरेन्स। कॉम्प्लेक्स टेरेन्स में इसका फायदा होगा। इसका नाम क्या है? द आंसर इज स्कॉर्प। Question number 10, which is the last question of the day. Which sector has generated nearly 75 lakh direct and indirect jobs in India due to production growth over the past decade? पिछले एक दशक में प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण भारत में किस सेक्टर में लगभग 75 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स पार्ट में पूछे जाते हैं अंडर योर जीएस का सिलेबस। सो हियर द राइट आंसर इज फिशरीज एंड एलाइड एक्टिविटीज। पीएम मत्स्य संपदा जैसी जो योजनाएं हैं उनके चलते बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है फिशरीज एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से लास्ट डेकेड में यानी कि पिछले 10 ईयर्स में 75 लाख नौकरियां डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जनरेट हुई हैं। So these were your 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.